एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप ये विश्वास रखोगे कि आप कर सकते हो तो समझ लीजिएगा कि आपने आधा कर दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं आपको एक केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आई हूँ जिसमें जीएस में हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले जो चैप्टर मैं लेकर आई हूँ वो है एसिड बेस एंड साल्ट्स। सो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा हम शुरू करते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। If I will give the simply definition of acid, एसिड हम किन सब्सटेंसेस को कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे लाइब्रेट H पॉजिटिव आयन। कि जब हम एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें कौन सा आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन को लाइब्रेट करते हैं। एक सिंपली जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो यही होती है। क्या होती है कि मान लीजिए HCl से आप सभी फैमिलियर होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबने सुना होगा। HCl को अगर आप वाटर में ऐड करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। यानी कि ये किस चीज को लाइब्रेट कर देगा, किसको छोड़ देगा, किसको अलग कर देगा? H पॉजिटिव आयन को लाइब्रेट कर देगा। तो वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एसिड कहते हैं। अब सेकेंड थिंग, क्या सिर्फ ये एक ही पहचान होती है एसिड की कि वो H पॉजिटिव आयन देगा या नहीं देगा? क्या कोई और भी पहचान होती है? हाँ जी, एसिड्स के अगर टेस्ट की बात करूं तो एसिड आर शावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। और अगर मैं बात करूं कि किस चीज से, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट और विदाउट एनी डिसोल्यूशन कि दिस इज एसिड और बेस, सो इफ वी टेक अ पीएच पेपर, a litmus paper of blue color, and we will dip into any liquid, any solution which is acid, and the blue litmus paper converted into red litmus paper। यानी कि एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको ये याद रखने में प्रॉब्लम होगी कि बेस किसको कैसे, लिटमस पेपर को कैसे में बदलता है, एसिड कैसे लिटमस पेपर को कैसे में बदलता है। आपको ये याद रखना है कि रेड कलर जो होता है वो डेंजर को दिखाता है, डेंजर के निशान को शो करता है रेड कलर। तो बच्चों, एसिड कैसे होते हैं हमारे लिए? डेंजरस होते हैं। तो जब लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको एसिड को पहचानने के लिए 3 बातें बताई। एक क्या बताया कि जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो कैसा आयन आपको देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। सेकेंड थिंग आपको क्या बताई कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? शावर होते हैं, खट्टे होते हैं। और थर्ड थिंग क्या बताई बच्चों? एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। जब आप एक एसिड के अंदर एक ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे तो ये आपको क्या देगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एसिड 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं नेचुरल एसिड, दूसरे होते हैं मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं और मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड होते हैं बच्चों, वो एसिड होते हैं जो हमें नेचुरली गेट होते हैं। Natural acid or organic acid are those acids which we get from nature and which we get naturally। जो हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप सबको पता है, सिरका जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाने के लिए उसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। वो भी आपको किसी ना किसी, जैसे गन्ने का रस हो गया, उसको आप फर्मेंट कर लीजिए, उससे आप उसको बनाते हैं। फॉर्मिक एसिड आप सबने देखा होगा, जब हमें कभी चींटी काट जाती है तो कुछ टाइम के लिए बहुत दर्द होता है, तो चींटी का जो डंक होता है, चींटी जब काटती है तो वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देती है।
तो ये भी हमें नेचुरली मिला। उसके बाद है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होता है बच्चों, ये एप्पल में, इमली में, इनमें हमें क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है। और लैक्टिक एसिड आपको मिलता है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर। ऐसे बहुत से एसिड हैं जो हमें नेचुरली गेट होते हैं, और जो एसिड हमें नेचुरली गेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। कैसे एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। चलिए अब हम सेकंड टाइप पर चलते हैं। एसिड की सेकंड टाइप क्या है, मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, द एसिड्स विच आर मैन मेड। मैन मेड एसिड जो होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब मैन मेड एसिड फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HI होता है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, और HBr होता है हमारा हाइड्रोब्रोमाइड। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं इनऑर्गेनिक एसिड के, यानी कि मैन मेड एसिड के, जो हम लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, इनको अपने आप से आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, हाइड्रो एसिड्स और उसके बाद ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रो में आपको नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन वर्ड, यानी कि इसमें आपको 3 एलिमेंट चेक करने हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एसिड कैसे होंगे, हाइड्रो एसिड होंगे। और अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है और अदर एलिमेंट भी है, तीनों चीजें प्रेजेंट है, तो उन एसिड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, यानी मैन मेड एसिड 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसमें कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। और ऑक्सी एसिड, ऑक्सी से ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन भी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है और इसमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो चलिए आपको एक छोटा सा काम मेरे साथ करना है। ऊपर जो ये मैनमेड एसिड मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से हाइड्रो एसिड कौन सा है और ऑक्सी एसिड कौन सा है, आपको ये पहचानना है। चलिए शुरू करते हैं। HCl, आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट है बट ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब HCl क्या हुआ, हमारा हाइड्रो एसिड हुआ या ऑक्सी एसिड हुआ। वेरी गुड, दिस इज एन हाइड्रो एसिड। उसके बाद देखिए HNO3, इसमें आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है। अगर इसमें ऑक्सीजन नजर आ रही है, अदर एलिमेंट भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया। उसके बाद HI, क्या आपको HI में ऑक्सीजन नजर आ रही है, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है और अदर एलिमेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रो एसिड हो गया। HBr में भी ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है और अदर एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रो एसिड हो गया। H2SO4 में आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट तीनों चीज नजर आ रही है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया। ऐसे ही H3PO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, अदर एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सी एसिड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान लोगे कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड। एक बार फिर से ब्रीफली मैं रिवाइज करा देती हूँ, मैंने अब तक क्या क्या बताया। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वो H पॉजिटिव आयंस को लाइब्रेट करते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल देकर बताया। एसिड का टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट, श्योर होता है, खट्टा होता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक पॉइंट और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि एसिड की पीएच वैल्यू, पीएच जो हम मेजर करते हैं वो लाई करती है किसके बिटवीन, लाई बिटवीन 0 to 7, 0 से 7 के बीच में एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या करती है बच्चों, लाई करती है। 7 से नीचे नीचे का पीएच जिनका होगा वो एसिडिक होंगे, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 है तो वो मोर एंड मोर एसिडिक है, अगर 1 है तो वो 0 वाले से थोड़ा कम एसिडिक है, और अगर 6 है तो वो इससे बहुत ही कम एसिडिक है। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है हमारा
एसिड का पीएच मान, पीएच वैल्यू वेरी करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया एसिड 2 टाइप के होते हैं, नेचुरली यानी ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड जो कि मैन मेड होते हैं। नेचुरली आपको एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। उसके बाद इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं फर्दर, हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड। हाइड्रो कौन से होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ये क्रॉस दिखा रहा है कि हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन नहीं है, अदर एलिमेंट भी है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें तीनों चीज होती है। देखो तीनों के सामने टिक लगा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और अदर एलिमेंट भी हो। अगर आपको कोई भी मैनमेड एसिड दे दिया जाए तो यू कैन इजिली फाइंड आउट विच आर हाइड्रो एसिड एंड विच आर ऑक्सी एसिड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ एसिड को डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, उसको भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बेस क्या होते हैं, बेस इन चीजों को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मेरी डेली वीडियोस मिलती रहे और ये क्लासेस स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।